हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद शिखा। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग इन साइकोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इस जो थ्योरी थी इसको किसने दिया था? आइवन पावलोव ने दिया था। कब दिया था? 1897 में दिया था आइवन पावलोव ने। वो क्या, जो आइवन पावलोव थे वो कहाँ के थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था इस पे। इन्होंने एक डॉग लिया और उसका एसोसिएशन किया बेल के साथ कि इन्होंने देखा कि जो फूड है उसके प्रति हमारा जो नेचुरल जो बिहेवियर है, क्या होता है कि फूड को देखते ही हमें स्लाइवेट होने लगता है अगर हम भूखे हों तो इन्होंने देखा कि जो डॉग था वो भी जब भूखा था, वो उसको भूख लगती तो उसको खाना देते तो उसका स्लाइवेशन होता। बट अब इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में? इन्होंने ऐड किया बैल को। मतलब खाना देने से पहले बैल रिंग करते थे और फिर खाना देते थे। तो इन्होंने देखा कि कैसे एसोसिएशन हो रहा है बैल का और फूड के साथ, और कैसे स्लाइवेशन हो रहा है, एक डॉग का एसोसिएशन कैसे हो रहा है। तो इसमें इन्होंने देखा, ये सब एक्सपेरिमेंट था। आगे हम इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये देखते हैं की पॉइंट्स हैं। की एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं कि इन्होंने वही कि बैल ली, कैसे फूड के साथ एसोसिएट किया, कैसे ट्रिगर होती है स्लाइवेशन, इसमें हम की पॉइंट्स में ये पढ़ेंगे। और बिहेवियरिज्म, क्लासिकल कंडीशनिंग स्टैब्लिश द फाउंडेशन फॉर बिहेवियरिज्म इंक्लूडिंग साइकोलॉजिस्ट लाइक वॉटसन एंड स्किनर। जो वॉटसन थे और स्किनर ने बाद में इस पर एक्सपेरिमेंट किए। जॉन वॉटसन ने लिटिल एल्बर्ट पे किया था, एक एक्सपेरिमेंट था लिटिल एल्बर्ट पे, उस पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन सबसे पहले किसने किया था? आइवन पावलोव ने 1897 में। बाद में 1900 में तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए इस पर। इसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है आजकल इसको, क्लासिकल कंडीशनिंग को, वो भी हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं कि जब जो आइवन पावलोव थे, जब उन्होंने डॉग के साथ मतलब कि अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जो इन्होंने पेयर किया बैल को, उसका क्या रिस्पॉन्स था वो इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया। तो ये प्रिंसिपल्स में क्या आता है? अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस कौन सा होता है कि जिसके प्रति हमें बिना सीखे, बिना कंडीशन किए, हमें नेचुरल बाय बर्थ वो चीज़ होती है। जैसे फूड को देख के अगर हम भूखे हैं तो फूड को देख के स्लाइवेट होना हमारा क्या है? नेचुरल क्या है? रिस्पॉन्स है। तो फूड क्या हो जाता है? यूएस अनकंडीशन स्टिमुलस है वो। उसके बाद यूआर का मतलब है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है कि फूड को देख के, उसको देखने के बाद हमारा स्लाइवेट होना, वो हमारा रिस्पॉन्स है जो अनकंडीशनड है। आगे है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या है? बैल क्योंकि वो कंडीशन नहीं है, मतलब वो अनकंडीशन नहीं है, मतलब बैल को देख के क्यों स्लाइवेशन आएगा? तो वो क्या है? कंडीशन है, उसको कंडीशन किया जा रहा है। आगे है कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है कि बैल के बजने के बाद ही स्लाइवेशन आना। वह नेचुरली हम जो डॉग है या हम ह्यूमंस हैं, हम बैल को देख के क्यों स्लाइवेट करेंगे? वैसे ही डॉग सिर्फ बैल को देख के क्यों स्लाइवेट करेगा? तो क्या करते हैं? फूड देने से पहले बैल रिंग करते हैं। स्टार्टिंग में डॉग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बैल से, वो सोचता है ठीक है कोई बात नहीं। उसको खाना देखने के बाद ही स्लाइवेट होता है। लेकिन जब वो रोज़ डेली बेसिस पे वो बैल बजाते हैं तो उसको कंडीशन हो जाता है, उसको एसोसिएशन हो जाता है बैल से है कि हाँ बैल बजी मतलब खाना, बैल का मतलब खाना। जैसे हम स्कूल्स में थे तो क्या होता था वहाँ पर, जब भी रिसेस होती थी तो बैल बजती थी, तो बैल बजने के बाद ही हमें पता चल जाता था कि हाँ हम लंच करेंगे अब।
तो वो भी एक कंडीशन रिस्पॉन्स है हमारा। हम अपना टिफ़िन बॉक्स ओपन करने लगते थे, वो भी एक कंडीशन रिस्पॉन्स है। सो ये थे प्रिंसिपल्स। आगे है द लर्निंग प्रोसेस इन कंडीशनिंग। हमारी जो प्रोसेस होती है लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग में, वो कौन कौन सी होती हैं, या डॉग की कौन सी थी। बिफोर कंडीशनिंग उस फूड के प्रति, उस फूड के लिए हमारा रिस्पॉन्स आना, उस डॉग का रिस्पॉन्स आना कि हाँ ठीक है, स्लाइवेट होना खाना देख के, वो बिफोर कंडीशनिंग थी। कोई कंडीशन नहीं थी, नेचुरल फूड है, नेचुरली हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हो रहा है कि पहले बैल दी जा रही है, उसके बाद खाना दिया जा रहा है, और उसके बाद आगे प्रोसेस की जा रही है। तो ड्यूरिंग अभी मतलब कि ड्यूरिंग चल रहा है, अभी इसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है। आफ्टर कंडीशनिंग, अब कंडीशनिंग हो गई है, मतलब बैल बजने के बाद ही डॉग को पता लगता है मतलब खाना, या जैसे रिसेस होने के बाद हम अपना टिफ़िन खोने लगते हैं कि हाँ अब हम खाना खाएंगे, तो ये आफ्टर कंडीशनिंग होता है। एसोसिएशन फॉर्मेशन, अब हमारे क्या होगी, एसोसिएट हो गई है। NS इज़ प्रेजेंटेड बिफोर US टू स्टैब्लिश कनेक्शन लीडिंग टू लर्निंग। अब बेल बजने के बाद ही हम रिसर्च के बाद, मतलब कि रिसर्च होने से जैसे बेल बजती है हमें पता लग जाता है कि हम सब बच्चे खाएंगे। हम जब नर्सरी क्लास में थे तो हम सब क्या करते थे, बेल बजने के बाद ही अपना टिफ़िन खोने लगते थे। हमें कैसे पता लगता था उस बेल बजने से एसोसिएशन फॉर्मेशन हो गई थी तब। कंडीशन रिस्पॉन्स, हमारा रिस्पॉन्स क्या था कि हम क्या कहते हैं, हमें भूख लग जाती थी ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे डॉग के साथ हो रहा था कि जैसे बेल बजती तो वो खुश हो जाता कि हाँ अब मुझे खाना मिलेगा, वो स्लाइवेट करने लगता, वो खाने का इंतज़ार ही नहीं करता कि हाँ अब मुझे इंतज़ार करना चाहिए, वो सोचता नहीं अब तो खाना मिलेगा। तो ऐसे हमारा नर्सरी क्लास में हमारे साथ हुआ करता था, नर्सरी क्लास में या स्कूल्स में। सो नेक्स्ट है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल्स हैं, एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स। ब्रांड्स यूज़ क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पेयरिंग प्रोडक्ट्स विद पॉजिटिव स्टिमुलस टू क्रिएट फेवरेबल एसोसिएशन। सो जो ब्रांड्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट है, वो ऐसी कुछ चीज़ें मतलब कि अपने प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। जैसे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वो ऐसे नेम यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हार्ट पैलेट यूज़ की जाती है, उसकी शेप हार्ट में होती है, और ऐसे कलरफुल कुछ बनाया जाता है, उसके डिज़ाइन अच्छे बनाए जाते हैं, क्योंकि हार्ट देख के ना हमें एक पॉजिटिव वाइब आती है, एक लवेबल वाइब आती है, हम अच्छा फील करते हैं। कुछ कलर्स ऐसे यूज़ करते हैं वो, जैसे रेड हो गए, येलो हो गए, ऐसे प्रिटी कलर। और अगर हम गर्ल्स का कहें तो पिंक कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्मली देखें कि जैसे पिंक शूज़ हैं, किसी वेबसाइट्स पे अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करें तो पिंक कलर के शूज़ सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। इवन दो अगर हम उसी को ब्लैक कलर में या ब्लू कलर में लेना चाहें तो वो सस्ते होंगे। तो ये भी क्या है, हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है, यहाँ पर वो यूज़ करते हैं। Again, development of phobias. Many phobias from through classical conditioning where a natural stimulus links to a fear response. ऐसे बहुत सारे फोबियाज हैं जिनको दूर करने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ किया जाता है। इमोशनल मेमोरी ट्रिगर्स कैसे हैं, सर्टेन स्मेल्स और सॉन्ग्स इवोक इमोशन एंड memories and emotion due to past association from classical conditioning। कुछ सॉन्ग्स से और कुछ स्मेल से हमें पास्ट एक्सपीरियंस याद आ जाता है कि हाँ लास्ट टाइम हमने ये देखा था, लास्ट टाइम हमने ये खाया था, या सॉन्ग्स को सुन के हमें अपनी अच्छी याद आ सकती है, किसी पर्सन की याद आ सकती है, अपने फ्रेंड्स की याद आ सकती है। तो ये भी क्या होती हैं, ये भी कंडीशनिंग होती हैं हमारी। नेक्स्ट चलते हैं, पेवलोव्स डॉग एक्सपेरिमेंट। इसमें बताया गया है कि क्या स्टेप अपनाए थे पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग को अपनाते हुए। उसने पहले क्या किया था, सबसे पहले उसने बेल दी थी, और उसके बाद नेचुरल लाइक स्टिमुलस दिया था, मतलब फूड दिया था।
सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग्स, ऐसे उसने देखा कि क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या क्या उसमें एसोसिएशन हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो वो कोई और वे अपनाते हैं उसको चेक करने के लिए। क्लासिकल कंडीशनिंग नेचुरल स्टिमुलस क्यूज्ड सलाइवेशन आफ्टर बीइंग पेयर्ड विद द फूड। इन्होंने देखा कि जो बेल है वो नेचुरल जो स्टिमुलस था फूड उसका रिस्पॉन्स वो दे रहा है बेल। तो ये कैसे प्रोसेस की थी इसके बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है। एजुकेशन टेक्निक्स में, एजुकेशन टेक्निक्स में कैसे कि बच्चों को रिवॉर्ड्स देके, जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है तो बच्चों को रिवॉर्ड्स देंगे, उनको फेवरेबल चीज़ देंगे ताकि वो कंडीशन हो जाएं और आगे वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल है। थेरेपेटिक टेक्निक्स, थेरेपेटिक टेक्निक्स का क्या मतलब है कि ना जैसे कुछ फोबियाज़ होते हैं, कुछ एंजाइटी होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ किया जाता है। कंडीशनिंग ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, कुछ इमोशन हमारी कंडीशनिंग होती हैं। तो जैसे अगर लास्ट टाइम हमारे पीछे कुत्ता पड़ा था तो कुत्ते को देखते ही हमें क्या होती है, हमें डर लगने लगते हैं, हम फियर करने लगते हैं। तो उसको दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है क्रिटिसिज्म एंड लिमिट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। वैसे तो क्रिटिसिज्म क्या हो सकती है इसकी, देखते हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये कह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म आर्ग्यू दैट क्लासिकल कंडीशनिंग ओवर सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर एंड इमोशंस। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो इमोशंस हैं उनको बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके, मतलब होता तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन इन्होंने सिंप्लीफाई किया है। निग्लेक्ट ऑफ cognitive factors. Cognitive factors such as thoughts and beliefs are not adequately addressed in classical conditioning theories. इन्होंने beliefs को हमारे जो, क्योंकि humans का behavior और जो animals का behavior है काफ़ी हद तक तो वो सिमिलर है, बट उसके बाद हमारे जो बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं, ये मतलब हमारा प्रो लेवल का हो जाता है, उनका एक लिमिटेड बेस्ड हो जाता है। तो जो आइवन पैवलव थे उन्होंने इसको निगलेक्ट किया है कोग्निटिव हमारी प्रोसेस को। उसके बाद है वेरिएबिलिटी इन रिस्पॉन्स, नॉट ऑल इंडिविजुअल रिस्पॉन्स द सेम वे टू कंडीशनिंग, indisting the need for a broader understanding of learning process. वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ना सेम बिहेव नहीं करता है, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी अलग है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को क्या किया है, निगलेक्ट किया है। तो एक क्रिटिसिज्म ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, तो 3 ही क्रिटिसिज्म थी। आज हमने पढ़ा क्लासिकल कंडीशनिंग, उसकी एप्लीकेशन, उसकी थ्योरीज, उसका मेन मैटर्स, प्रिंसिपल्स। आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक यू सो मच।